फ्रेंड्स, सो आज हम करने वाले हैं हमारा लास्ट पोएम। पोइट्री सेक्शन हमारा ख़त्म हो जाएगा, फिर हम आपको लेसन्स करवाएंगे। हमारी लास्ट पोएम है द अननोन सिटीज़न। इसके जो हमारे पोइट हैं उनका नाम है W.H. ऑदम। और जैसे कि हम पहले 3 पोएम्स कर चुके हैं, जो हमारे चैनल में नए हैं हमारे चैनल में जाकर वो हमारे चैनल से बाकी 3 पोएम्स पढ़ सकते हैं। और उसके बाद प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने भी हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे ऐसी। और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं पोइट के बारे में बताकर टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि पोइट हमसे कहीं नहीं पूछा जाता कि पोइट के बारे में बताओ। सो हम अपना चैप्टर यहाँ से स्टार्ट करते हैं पोएम। सो मैं आपको पोएम पढ़ के बताती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। This poem is a parody of such memorials. Here the memory is not of the unknown soldier, but of the unknown citizen. Just as nothing is known of the common soldier as an individual, so also nothing is known of the common citizen. In modern society, the common citizen in today's society has lost all his individuality. Nothing is known about him, an individual. He is mere face in the crowd. He is a mere number. He is a mere cog in the social mechanism. He has no individuality. Even in his favor, he acts not as he wants, but as others want him to act. The worth of a woman, the worth of man is not judged but by his personal qualities. It is judged according to the standards laid down by various institutions. He is considered a success. He conforms the standards laid down by various institutions. He is considered success in the conform to the standards set by these institutions. The unknown citizen in this poem is considered an ideal citizen because he conforms strictly to the life around him. He follows all those conventions that have been fixed by different establishments. His personal freedom and happiness are considered to be of no accounts. What is considered important is man's conformity to the set standards, and as long as he does not protest, he is considered an ideal man. सो बेसिकली इस पोएम में हमें पोइट एक अननोन सिटीज़न के बारे में बता रहा है। ये बोलता है, जो ये ना बोल रहे हैं कि देखो सोल्जर्स होते हैं, ये पोएम भी हमारी पिछली पोएम की जैसे सोल्जर्स पे है, बट ये पोएम और पिछली वाली पोएम हमारी एकदम डिफरेंट है। उसमें हमें उनकी डेथ के बारे में बताया गया था, और इसमें हमें बता रहे हैं कि जो हमारे अभी भी मतलब कुछ सोल्जर्स होते हैं जो मतलब जिनके नाम लिखे जाते हैं ज़्यादातर हर जगह कि हाँ ये सोल्जर ये था, इसने ऐसा किया था। पर जो कुछ सोल्जर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना इतना योगदान दिया है, फिर भी उनका कहीं पर नाम नहीं है, उनको कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं, उनकी कोई भी अपनी आइडेंटिटी नहीं है। उनको बस एक सीरियल नंबर दे देते हैं, वो जो भी उनका रेजिडेंटल नंबर जो भी होता है वो उनको दे दिया जाता है, और बस उनको उसी नंबर से पहचाना जाता है, और उनका कोई अपना नाम से कोई उनको पहचानता नहीं है। सो इधर ये जो हमारे पॉइंट हैं वो ये बता रहे हैं कि उनकी कोई अपनी पहचान नहीं है। तो ये इन्होंने उन सोल्जर्स को बोला कि ये अननोन सोल्जर्स नहीं है, ये एक तरीके से अननोन सिटीज़न है। जैसे हमारे क्या बोलते हैं, हमारी कंट्री में कोई हम सभी सिटीजन्स को तो नहीं जानते, वो अननोन सिटीज़न हुए। सिर्फ हम कुछ एक आते जो
फेमस होते हैं उनको ही जानते हैं। वैसे ही बोल रहे जो एक सिटीज़न है ना, जिसको कोई नहीं जानता, ये सोल्जर्स है ना, अननोन सोल्जर्स, ये एकदम उसकी तरह है, इसलिए उन्होंने इस पोएम को अननोन सिटीजन्स बोला है। सो इधर पोइट ने, जैसे कि आप अपनी बुक्स में देखोगे तो उन्होंने दिखाया है कि एक सीरियल नंबर सा दे रखा है उसमें, जो जिस नंबर से वो उनको पहचानते हैं। वो बोल चाहते हैं ना कि जब तक वो मतलब जो अननोन सिटीज़न है, जो भी सोल्जर है मतलब हमारा, जब तक वो उनकी हर बात मान रहा होता है, उनके विरुद्ध नहीं होता, तब तो उनको वो बहुत अच्छा लगता है। पर जब अगर वो वही खिलाफ हो जाए, उनके खिलाफ खड़ा हो जाए, तो वो उनको बुरा लगने लग जाता है। तो उन्होंने अननोन जो सोल्जर है उसको अननोन सिटीज़न की तरह बताया, क्योंकि जैसे आजकल हम अपनी इंडिया में हर सिटीज़न को नहीं जानते, फेमस से फेमस को जानते हैं। कोई बोलेगा कि हाँ सबसे फेमस एक्ट्रेस को जानते हैं, एक्ट्रेस को जानते हैं, वो फेमस होते हैं। तो वैसे अब कोई है अननोन, अब कोई भी किसी भी सिटीज़न को नहीं जानता होगा ना, इसलिए आप हो, आप मुझे नहीं जानते होगे अच्छी तरीके से, मैं भी एक सिटीज़न हूँ हमारी कंट्री की, और मैं हूँ, मैं आपको नहीं जानती होगी, बहुत लोगों को नहीं जानते हम यहाँ पर। तो यही है कि वो भी अननोन सिटीज़न है हमारे लिए। सो वैसे ही कह रहे जैसे नागरिक को हर कोई नहीं जानता ना, एक आम सिटीज़न को, वैसे ही जो ये एक आम सोल्जर है ना, उसको भी कोई नहीं जानता, इसलिए उसका नाम अननोन सोल्जर रखा है। और अननोन सोल्जर उन्होंने बोला कि वो एक तरीके से अननोन सिटीज़न की तरह है, इसलिए उन्होंने इस पोएम का नाम दिया है द अननोन सिटीज़न। सो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि एक व्यक्ति के ये किसी मैन के बारे में बताया कि हाँ ये उसकी तरह है, जो क्या बोलते भीड़ में सिर्फ एक फेस ही बनकर रह गया है। इतने लोगों की भीड़ में सिर्फ उसके बस एक फेस है सबसे डिफरेंट, और उसको बस एक नंबर दे दिया गया उन्होंने, जिससे ना उसको एक सिर्फ एक ऐसा नंबर जिससे वो लोग उसको पहचानते हैं। और जो हमारा जो हमारा समाज है उसको एक तरीके की मशीन बता रहे हैं यहाँ पर, कि जो ना बस अपना मतलब समाज को ना एक तरीके से मशीन बना रखी है, मतलब अपने ही रूल्स, जो हमारा अननोन सिटीज़न हमारा जो हमारा सोल्जर होता है वो बस सबकी बात मान रहा था, उसकी अपनी खुद, जो हमारे सिटीज़न होते हैं उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती है, मतलब उनको मतलब ज़बरदस्ती कोई सभी काम, बस वो हर काम के लिए हाँ बोल देता है। बस यही है इस पोएम में। वो अननोन सिटीजन्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिनको कोई नहीं जानता है, उनकी कोई इच्छा नहीं होती, बस उनको जो काम वो खुद नहीं करना चाहते हैं, बट उनको समाज के डर से या किसी वजह से करना पड़ता है, और अगर वो नहीं करते हैं तो वो बुरे बन जाते हैं, अगर वो करते हैं तो वो अच्छे बन जाते हैं। तो बस यहाँ पर पोइट ने ये बताया कि इन अननोन सोल्जर्स, इन अननोन सिटीजन्स की कोई भी महत्वता नहीं है, मतलब इनकी कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है यहाँ पर। इनके बारे में कोई कुछ नहीं सोचता कि इनको भी फ्रीडम चाहिए, इनकी फ्रीडम के लिए कोई नहीं सोचता, इनकी हाँ या ना किसी चीज़ की राय के बारे में भी कोई नहीं सोचता। सो ये पोएम हमारी यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड अब हम मिलते हैं हमारे लेसन्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिए। ओके, बाय।